महायुति के नेताओं ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। देवेंद्र फडणवीस बोले, हमने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा है। शपथ ग्रहण समारोह पर बोले देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल ने हमें 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री पद पर बोले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश करते हुए पत्र दिया। फडणवीस बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हमने महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए यह सरकार काम करेगी। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे बोले, मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर हमारी महायुति सरकार बन रही है। शिंदे ने कहा, हमारी टीम ने 2.5 साल में जो काम किया है वो उल्लेखनीय है, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एनसीपी प्रमुख अजित पवार बोले, हम राज्य में सरकार चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। अजित पवार बोले, पार्टी से संबंधित गतिविधियों को चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी के सुनील तटकरे संभालेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद एक मंच पर खड़े हुए महायुति के तीनों नेता विक्ट्री साइन दिखाया। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। तीसरी बार सीएम पद के लेंगे शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 40,000 लोगों के सामने शपथ लेंगे फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का छत्रपति महाराज को नमन। विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नागपुर में उनके आवास के बाहर उत्सव का माहौल। देवेंद्र फडणवीस पर बोले राम कदम, उनके सीएम बनने से महाराष्ट्र में दिवाली जैसा माहौल। पंकजा मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं और उनकी यह हैट्रिक है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने कहा, महायुति को अभूतपूर्व अद्वितीय नतीजे मिले हैं। हमारे लिए तो आज ही दिवाली है। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने कहा, अगले 5 साल में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की एक अच्छी सरकार होगी और अच्छा शासन होगा, अच्छा प्रशासन होगा। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी होंगे शामिल। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा बोले, एकनाथ शिंदे एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उन्हें कुर्सी में जितनी दिलचस्पी नहीं है। इसी तरह यह सरकार आगे बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल बोले, आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता बहुत खुश है। फडणवीस ने महाराष्ट्र को तेज गति से विकास की ओर ले जाने का काम किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राहुल प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर कहा, इससे आपको क्या समस्या है? केवल वो लोग जो अधिकारवादी और तानाशाह हैं उन्हें इससे समस्या होगी। शशि थरूर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर कहा, यह अन्याय है, उन्हें न जाने देना गलत है। हम कब तक इतिहास की बात करेंगे? उन्हें जाने देना चाहिए था। सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर निशाना। बोले, रस्म अदाई के लिए संभल जाना चाहते थे। राहुल ये सिर्फ मीडिया में आना चाहते थे। जयराम रमेश ने कहा, हम लोकतंत्र में है कि नहीं? संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवार के लोग मारे गए हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार हमें क्यों रोक रही है? क्या वो उसके पीछे कोशिश है कुछ छुपाने की? संभल में लोगों की हत्याएं हुई है, उनका कौन जिम्मेदार है?
संभल के एसपी बोले यहां शांति कायम है। फिलहाल संभल में शांति कायम है। 10 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। संभल पर बोले अरुण गोविल, यह बहुत गंभीर घटना है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, फायरिंग में बाल बचे सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर सजा भुगत रहे थे और आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने हमलावर की पहचान नारायण सिंह चोरा के रूप में की है, जिसे लोगों ने काबू कर पकड़ लिया है। एडीसीपी हरपाल सिंह ने कहा यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुखबीर जी को ठीक से कवर किया गया, किसी को चोट नहीं आई है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा हम बेहद दुखद हैं, उन्हें मारने की कोशिश की गई है। राज्यसभा में धनखड़ ने विपक्ष को लगाई फटकार, किसान मुद्दे पर कर रहे थे हंगामा। सभापति बोले घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन, भवन के बाहर दिखाए पोस्टर। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर चंडीगढ़ पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने सीएम के साथ ली सेल्फी। बांग्लादेश के हालात पर बोली हेमा मालिनी, स्थिति खराब है, मैंने अपनी सरकार से कार्रवाई करने और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। हेमा मालिनी बोली यह विदेश नीति की बात नहीं है, यह हमारी भावना और कृष्ण भक्तों की बात है। उपराष्ट्रपति का शिवराज सिंह चौहान से सवाल, किसानों से किए वादे अधूरे क्यों? बोले इस साल भी आंदोलन जारी है, कालचक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। नितिन गडकरी बोले राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहां हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा है। फसल खरीद पर बोले नायब सिंह सैनी, हरियाणा में हम एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। मुआवजे पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दे रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ट्रिपल हत्याकांड पर बोले सीएम आतिशी, यह पहली घटना नहीं है जो दिल्ली में बढ़ते अपराध को उजागर करती है। केंद्र सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोली इन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिया है, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी और आम लोगों ने की थी। उन्होंने उपचुनाव की तारीख बदल दी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, बोले हम संभल में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। संभल हिंसा में पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार का हुआ इस्तेमाल, सर्च टीम को मिले पाकिस्तानी कारतूस। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मिला कर्नाटक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जगदंबिका पाल का सांसद राहुल गांधी पर निशाना, बोले वो विपक्ष के नेता हैं लेकिन गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बोले वो इस समय वहां क्यों जाना चाहते थे, आज वहां शांति है, लेकिन राहुल राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में की महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, नेव सराय इलाके में घर में घुसकर पति पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन, कहा आज ओडिशा वासियों के साथ देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। गुजरात के नडियाद में भीषण सड़क हादसा, कर्णावती वडोदरा हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत हुई है। श्रीनगर में तापमान में गिरावट, कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। चंदौसी के संभल गेट पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, इंटर कॉलेज के सामने बनी अवैध दुकानों को ढहा। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों में टक्कर के बाद लगी आग, 1 की मौत हुई है।
आईआईटी कानपुर ने पावर ग्रिड सब स्टेशन के लिए देश का पहला निरीक्षण रोबोट किया विकसित। फतेहगंज पूर्वी के एक खेत में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है। गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान भी मिला।